दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा गठबंधन में एक और पार्टी शामिल हो गई है, जिससे इंडिया गठबंधन की ताकत अब पहले से अधिक मजबूत हो गई है। वो पार्टी कौन सी है और सपा के साथ आने से सपा को उसका कितना फायदा होगा, ये तो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जरा ये बता दें कि कहां तो राजभर बात कर रहे थे सपा में टूट की, और देखिए सपा का कुनबा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के सहयोगियों में भगदड़ की नौबत कभी भी आ सकती है और अभी कुकर में प्रेशर बन ही रहा है। कब फट जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर हर दिन सपा को पहले से अधिक मजबूत बनाते जा रहे हैं, जिसका असर योगी के बयानों में आजकल साफ साफ देखा जा सकता है। दरअसल यूपी में एक पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी आंदोलन पार्टी, जिसने सपा को बिना शर्त समर्थन दे दिया है और 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी आंदोलन पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा का निर्णय किया है। यह निर्णय बिजनौर जिले के ललितपुर बिल्लौर स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबर नबी इदरीसी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का संचालन प्रदेश सचिव चौधरी सुनील कुमार ने किया। इसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को जिताने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेगी, ताकि अखिलेश यादव को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। समाजवादी आंदोलन पार्टी ने पिछले कई वर्षों से समाजवादी पार्टी का निस्वार्थ समर्थन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को संबोधित एक पत्र में इस बात का उल्लेख कर चुके हैं। पार्टी ने एमएलसी चुनाव 2023, घोसी विधानसभा उपचुनाव 2023, सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 और नवंबर 2024 में हुए 10 विधानसभा उपचुनावों तक सपा को जिताने के लिए बिना शर्त समर्थन दिया है। इस दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। बैठक में अकबर नबी इदरीसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर फरहत इदरीसी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डॉक्टर वसीम सिद्दीकी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरदार धन भाग सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक हैं, हाजी अनीस अहमद राष्ट्रीय सचिव हैं, चौधरी सुनील कुमार प्रदेश सचिव हैं, शाहिद खान प्रदेश महासचिव हैं, मुस्तफा इदरीसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर समाजवादी आंदोलन पार्टी ने अखिलेश यादव को संबोधित पत्र भी भेज दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और इसी कड़ी में एक और पार्टी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का समर्थन 2027 के चुनाव से पहले कर दिया है। अब इस समर्थन का कितना फायदा अखिलेश यादव उठा पाते हैं या अखिलेश यादव को होता है, इंडिया अलायंस को होता है, ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो हाल में दावे किए जा रहे थे राजभर के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, उन दावों की न सिर्फ हवा निकल गई है, बल्कि समाजवादी पार्टी पहले से अधिक मजबूत होती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची है। कब कौन पार्टी छोड़कर चला जाएगा, कब कौन गठबंधन छोड़कर चला जाएगा, ये तो किसी को पता नहीं है। हर दिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें घबराहट, बेचैनी, छटपटाहट बढ़ते जा रही है।
हर दिन यही सोच रहे हैं कि अगर यहां से बात बिगड़ी तो समाजवादी पार्टी में एंट्री कैसे होगी, यानी इंडिया अलायंस में एंट्री कैसे मिलेगी। इसीलिए कुछ नेता दोनों रास्ते खोलकर चल रहे हैं। संजय निषाद जैसे नेता को देख लीजिए, उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मैं तो दरवाजे के बाहर बैठा हूं, सम्मान बुलाइएगा तो आऊंगा अंदर, नहीं तो मैं दूसरा दरवाजा चला जाऊंगा, जो मुझे सम्मान देगा वहां चला जाऊंगा। इस बयान के क्या मतलब है, ये बयान मुझे आज फिर बताना पड़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, इसके नेता किसी पार्टी को तोड़ने की जोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर जमीन पर इतनी मेहनत करते हैं कि अब उनके साथ एक और पार्टी 2027 के चुनाव से पहले जुट गई। और ये 2027 का जो चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इस चुनाव में एक एक वोट, एक एक विधायक, एक एक पार्टी का कितना महत्व है। चाहे वो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, और बड़ी पार्टी है तब तो बात ही अलग है। छोटी छोटी पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी अपने से छिटकने देना नहीं चाहती है। इसीलिए उनकी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उन पर या तो इतना शिकंजा भारतीय जनता पार्टी ने कस लिया है कि वे छोड़कर जाने का मन नहीं बना सकते, या इतना उनसे अखिलेश यादव पर अटैक करवा दिया है कि वे चाहकर भी अब वहां जाने की जुगत नहीं लगा सकते। लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, और आखिरी वक्त तक चुनाव में यह तय नहीं होता कि कौन किसके साथ है, जब तक वोट नहीं पड़ जाता। और वोट पड़ने के बाद भी जीतकर कौन किसका समर्थन कर देगा। हाल के दिनों में जो पूरे देश की राजनीति है, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दी है, वो किसी से छिपी थोड़ी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अखिलेश यादव के साथ पार्टी आई है, और उसने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है, इससे योगी खेमे में उनके जो सहयोगी दल हैं उनमें बेचैनी छा गई है। और जो पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है, उसने तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है, और इसके लिए पहले से भी उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ कई चुनाव में कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ रही थी, और उन चुनाव में छोटी सी ही सहायता से ही, लेकिन समाजवादी पार्टी की करती रही। और अब उसी पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव को समर्थन देकर न सिर्फ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की, बल्कि विपक्षी गठबंधन कहिए, जिसे आप एनडीए कह सकते हैं, उनके दलों में एक घबराहट पैदा कर दी है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में एनडीए के अंदर भी इस तरह के छोटे दलों का लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है या नहीं करता है। क्योंकि चुनाव से पहले एक एक वोट, एक एक दल, एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता की बहुत ज्यादा कीमत है। इस कीमत को अखिलेश यादव समझ रहे हैं। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि अखिलेश यादव कई मंचों से सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि हम वर्तमान में जो गठबंधन है उसी के साथ चुनाव में जाएंगे, लेकिन ये पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन करके या उनका सपोर्ट लेकर के ये एक मैसेज भी दे दिया है कि जो बिना किसी भी लाभ की कामना के समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में आना चाहेगा, उसका स्वागत है और उसका अभिनंदन है। इसी कड़ी में इस पार्टी ने समाजवादी पार्टी का स्वागत किया है, गठबंधन में शामिल हुए हैं और अखिलेश यादव को 2027 का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।